स्वागत है आपका फिर से एक बार। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने आपको डार्क रिएक्शन के बारे में बताया। ठीक है। डार्क रिएक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने आपको बताई थी। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे आज फोटो रिस्पायरेशन के बारे में। ठीक है। जैसे पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था आपसे कुछ डार्क रिएक्शन को लेकर के। तो उसमें थोड़ा जैसे हमने बताया था कि जो डार्क रिएक्शन है सबसे पहले किसने इस्टेब्लिश किया था। आपको पता है किसने किया था? ब्लैकमैन ने। ठीक है। इसमें जो राइट आंसर आपका होगा क्या होगा? ब्लैकमैन होगा। उसके अलावा जो है फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट हमने बताए थे कि जो C3 साइकिल में सबसे पहला जो स्टेबल उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट बनता है, वो कौन सा होता है? PG होता है। जो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? C3 साइकिल बोलते हैं। ठीक है। यही आपका क्या होता है इसमें राइट आंसर होता है। जो कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का। ठीक है। इसलिए जिसमें होता है उसे बोलते हैं C3 प्लांट। ठीक है। तो ये जो आपका डार्क रिएक्शन है इसे C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, कैल्विन साइकिल के नाम से भी जानते हैं, ब्लैकमैन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कार्बन एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं। इसको PCR साइकिल के नाम से भी जानते हैं, फोटोसिंथेटिकली कार्बन रिडक्शन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। कई नाम से इसको जाना जाता है। ठीक। उसके अलावा जो है मैक्सिमम एंजाइम प्रेजेंट इन दी क्लोरोप्लास्ट। इसमें ये पूछ रहा है कि जो क्लोरोप्लास्ट होता है उसमें सबसे अधिक पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो आपको पता है कि सबसे अधिक पाया जाने वाला जो एंजाइम होता है, आपको पता है कौन सा होता है? रूबिस्को होता है। ठीक है। कौन सा होता है? रूबिस्को होता है। और इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। जब रूबिस्को आपका कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। जब ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है तो ये ऑक्सीजन को फिक्स करता है। ठीक है। अभी इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये सारी चीज़ हमने आपको डार्क रिएक्शन में डिस्कस कर दिया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में करेंगे? फोटो रिस्पायरेशन के बारे में। ठीक है। किसके बारे में डिस्कस करेंगे? फोटो रिस्पायरेशन के बारे में। ये सारा खेल होता है आपके रूबिस्को एंजाइम की। ठीक है। सारा खेल किसका होता है? रूबिस्को एंजाइम का। ठीक है। रूबिस्को एंजाइम आपको पता है कि ये इसमें जो है इसका फुल फॉर्म की बात करें तो होता है रूबिलोज बिसफास्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजिनेज। ठीक है। यानी कि ये कार्बोक्सिलेज की तरह भी काम करता है और ऑक्सीजिनेज की तरह काम भी करता है। ठीक है। अगर आपका ये रूबिस्को एंजाइम कार्बोक्सिलेज कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा, यानी कि ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम तब करता है जब जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आपके लीफ के चारों तरफ अधिक मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड अधिक मात्रा में पाया जाता है तब ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है। और जब ये कार्बोक्सिलेज की तरह काम करता है तो ये CO2 को फिक्स करता है किसके साथ? RuBP के साथ। और RuBP के साथ फिक्स करके क्या बनाता है? ये ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, जिसे आप सिंपली बोलते हैं C3 साइकिल। ठीक है। ये सारा प्रक्रिया कब होगा? जब आपका रूबिस्को एंजाइम किसकी तरह काम करेगा? कार्बोक्सिलेज की तरह काम करेगा। ठीक है। जब आपका ये रूबिस्को एंजाइम किसकी तरह काम करता है? ऑक्सीजिनेज की तरह काम करता है। ठीक है। जब ये एंजाइम किसकी तरह काम करेगा? ऑक्सीजिनेज की तरह काम करेगा। और ये ऑक्सीजिनेज की तरह काम तब करता है जब वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा अधिक पाई जाती है। जब ऑक्सीजन की मात्रा क्या होता है? लीफ के चारों तरफ। ठीक है। स्टोमेटा के पास जब ऑक्सीजन की मात्रा अधिक मात्रा में पाई जाती है तब ये ऑक्सीजन को फिक्स करता है और जो रिएक्शन चलाता है उसे बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। ठीक है। आपको पता है कि जब ये ऑक्सीजन की तरह काम करेगा तभी ये साइकिल चलाएगा। और फोटो रिस्पायरेशन केवल आपका होता ही होता है तो केवल आपके C3 प्लांट में ही होता है। कभी भी आपके C4 प्लांट में फोटो रिस्पायरेशन नहीं होता है। ठीक है। बात करें इसकी डिस्कवरी की। जो फोटो रिस्पायरेशन आपका है, ठीक है, जो फोटो रिस्पायरेशन है इसका डिस्कवरी किया था डेकर डेकर एंड टियो ने। किसने किया था? डेकर और टियो ने किया था। और किस पे किया था? इन टोबैको प्लांट। ठीक है। टोबैको प्लांट पे जो है सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? फोटो रिस्पायरेशन की डिस्कवरी किया था, खोज किया था। ठीक है। इन्होंने बताया था कि दिन के समय में क्या होता है। दिन के समय में डेकर और टियो ने ये बताया था कि दिन के समय में जब लीफ के चारों तरफ, ठीक है, जो आपका लीफ है उसके चारों तरफ क्या होता है? ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है। ठीक है। कंसंट्रेशन। ठीक है। जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू CO2। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अपेक्षा जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन लीफ के चारों तरफ जब बढ़ जाता है तब जो आपका रूबिस्को एंजाइम होता है, जो आपका रूबिस्को है, ठीक है, जो आपका रूबिस्को है, ये ऑक्सीजन को फिक्स करता है और ये काम करता है किसके तरह? ऑक्सीजिनेज की तरह। ऑक्सीजिनेज की तरह यह काम करने लगता है। जब ये ऑक्सीजिनेज की तरह काम करने लगता है तब जो साइकिल चलाता है उस साइकिल को बोलते हैं फोटो रिस्पायरेशन। उसको क्या बोलते हैं? फोटो रिस्पायरेशन बोलते हैं।
ठीक है। तो फोटो रिस्पायरेशन तभी होती है जब आपका रुबिस्को किसकी तरह काम करता है, ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। उसके अलावा डिस्कवरी आप लोग याद रखिएगा। और जो ये फोटो रिस्पायरेशन आपका है, ठीक है, ये जो आपका फोटो रिस्पायरेशन है, ये जो आपका फोटो रिस्पायरेशन है, ये डबली वेस्ट प्रोसेस है। ऐसा है ये डबली वेस्ट प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा ही है ये डबली वेस्ट प्रोसेस है। इसमें होता क्या है, डबली वेस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि फोटो रिस्पायरेशन में आपका 25% कार्बन का भी नुकसान होता है। ठीक है, कार्बन क्या होता है, कार्बन का नुकसान होता है। उसके अलावा इसमें एटीपी जो है उल्टा इसमें कंज्यूम होती है। ठीक है, इसमें जो एटीपी है उल्टा इसमें क्या होती है, कंज्यूम होती है। जबकि एटीपी बनना चाहिए, जबकि यहाँ पे क्या होता है, एटीपी कंज्यूम हो जाता है। इसलिए यहाँ पे इसको बोलते हैं हार्मफुल प्रोसेस। इसलिए जो आपका फोटो रिस्पायरेशन है कैसा है, एक हार्मफुल प्रोसेस है। ठीक है, ऐसा ही एक हार्मफुल प्रोसेस है। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका 25% कार्बन का भी नुकसान होता है, और उसके साथ साथ जो है एटीपी भी उल्टा कंज्यूम होती है। ठीक है, इसलिए इसमें कार्बन का नुकसान होता है। इसलिए जो फोटो रिस्पायरेशन है इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। तो याद रखिएगा फोटो रिस्पायरेशन को जो है कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसी को जो है इसमें पहला जो उत्पाद बनता है वो बनता है ग्लाइकोलेट। क्या बनता है, इसमें ग्लाइकोलेट बनता है। जैसे आपका डार्क रिएक्शन में क्या बनता था, पीजीए बनता था, उसी तरह इसमें पहला जो उत्पाद बनता है क्या बनता है, ग्लाइकोलेट बनता है। और ये कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। कितने कार्बन का होता है, 2 कार्बन का होता है। इसलिए फोटो रिस्पायरेशन को जो है C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं, नाम से जानते हैं, C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। इसको ग्लाइकोलेट पाथवे बोलते हैं, इसको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। ठीक है, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं, इसको ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं, इसको ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं, इसको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म भी बोलते हैं। इतने नाम से इसको जाना जाता है। जो आपका फोटो रिस्पायरेशन है उसको कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल के नाम से जानते हैं, उसको जो है C2 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसको ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, उसके अलावा इसको ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके 3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि इसमें कितने सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं, आपके टोटल आपके 3 सेल ऑर्गेनल इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो आपका फोटो रिस्पायरेशन है इसमें टोटल आपके 3 सेल ऑर्गेनली, ठीक है, इसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो 3 सेल ऑर्गेनली कौन कौन से हैं आपके, जैसे आपका बात करें तो क्लोरोप्लास्ट भी होता है, आपका क्लोरोप्लास्ट भी होता है। ठीक है, उसके अलावा आपका परऑक्सीसोम भी होता है, और उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। ठीक है, में आपका माइटोकॉन्ड्रिया भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो 3 सेल ऑर्गेनली आपके इन्वॉल्व होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, परऑक्सीसोम और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट रिएक्शन होता है आपके परऑक्सीसोम में, परऑक्सीसोम से होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, फिर माइटोकॉन्ड्रिया से आपका होता है परऑक्सीसोम में, फिर परऑक्सीसोम से आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में। ये आपके 3 सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व होते हैं। अगर आपसे प्रीफरेंस पूछेगा कि अगर इसको सबसे पहला प्रीफरेंस किसको देंगे, ठीक है, अगर सबसे पहला प्रीफरेंस अगर आपसे पूछेगा तो आप जाएंगे परऑक्सीसोम के साथ, परऑक्सीसोम के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर आपके पास ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट भी है, परऑक्सीसोम भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, और लास्ट में ऑल ऑफ दीज है तो ऑल ऑफ दीज करेंगे। अगर 4 ऑप्शन दिया हुआ है उसमें किसी एक को पूछ रहा है तो आप किसको बताएंगे, परऑक्सीसोम की बताएंगे। इसके अलावा इसमें 2 आपके अमीनो एसिड भी बनते हैं, एक आपका ग्लाइसिन बनता है, ग्लाइसिन, एंड इसके साथ साथ इसमें आपका क्या बनता है, सेरीन अमीनो एसिड भी बनता है। ठीक है, ग्लाइसिन और सेरीन अमीनो एसिड भी इसमें आपको बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, अगर इसको रिएक्शन को आप देखेंगे तो इस तरह आपका इसका रिएक्शन है, आप देख सकते हैं आप लोग फोटो रिस्पायरेशन में। देखिए पहले आपका क्या है कि आपका ये क्लोरोप्लास्ट है, उसके बाद आपका इसमें क्या इन्वॉल्व है, ये आपका परऑक्सीसोम है, उसके अलावा ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अगर आपका ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है तभी आरयू रुबिस्को एंजाइम आरयूबीपी के साथ फिक्स करता है और क्या बनाता है, 2
फास्फोग्लिसरेट यानी कि ग्लाइकोलेट बोलते हैं, 2 कार्बन का होता है इसलिए इसको C2 साइकिल बोलते हैं। ग्लाइकोलेट बनता है इसलिए इसको ग्लाइकोलेट पाथवे बोलते हैं। ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। ग्लाइकोलेट से आपका बनता है ग्लाइऑक्सिलेट, ग्लाइऑक्सिलेट से आपका बनता है ग्लाइसिन, ठीक है। हमने बताया कि अमीनो एसिड बनते हैं, जैसे जिसमें पहला आपका क्या है ग्लाइसिन, फिर ये ग्लाइसिन आपके जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे आपका अमोनिया भी रिलीज होता है, उसके अलावा आपसे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है जिसको फिक्स करता है, फिर रूबिस को बनाता है रूबिस ग्लूकोज, ठीक है। उसके बाद से सेरीन अमीनो एसिड बनता है, फिर ये सेरीन आपके पास आ जाता है पराक्सीसोम में, पराक्सीसोम से सेरीन से आपका बनता है ग्लिसरेट, फिर ग्लिसरेट आपका जाता है कहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में। इस तरह से आपके टोटल कितने सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व होते हैं, तो 3 सेल ऑर्गेनली इसमें क्या होते हैं टोटल इन्वॉल्व होते हैं। इस चीज़ को आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है। फोटो रिस्पिरेशन आपका टोटली वेस्ट प्रोसेस है, इसमें 25% कार्बन का भी नुकसान होता है। उसके साथ साथ इसमें जो है आपका ATP का भी नुकसान होता है। तो सबसे पहले खोजा था डेकर एंड टीओ ने, ठीक है। डेकर और टीओ ने इसको सबसे पहले खोजा था। इसमें कुछ क्वेश्चन है जैसे आपका विच सेल ऑर्गेनली इन्वॉल्व इन दी फोटो रिस्पिरेशन, जैसे आपके तीनों हैं तो ऑल आप दीज करेंगे। अगर यहाँ पे कोई और सेल ऑर्गेनली रखते हैं तो आप जो है केवल आप किसके साथ जाएंगे, पेरोक्सीसोम के साथ जाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा डेकर और टीओ ने फोटो रिस्पिरेशन को खोजा था, ठीक है। ये किस में खोजा था, टोबैको प्लांट में खोजा था। इसे C2 साइकिल के नाम से जानते हैं। उसके साथ साथ इसे ग्लाइकोलेट पाथवे बोलते हैं, ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म के नाम से भी इसको जाना जाता है, इसको कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। फोटो रिस्पिरेशन आपके 3 सेल ऑर्गेनली होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, उसमें पराक्सीसोम भी इन्वॉल्व होता है, उसके साथ साथ उसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी आपका इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसको खोजा था टोबैको प्लांट में, हमने आपको ऑलरेडी बता दिया। और उसके साथ साथ जो है ये कब होता है, जब आपका रूबिस्को एंजाइम ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है, तब ये फोटो रिस्पिरेशन देखने को मिलती है। जब ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है तो ऑक्सीजन को फिक्स करता है, फिर ये साइकिल चलाती है, ठीक है। और फोटो उसके साथ साथ जो है इसमें 3 सेल ऑर्गेनली हमने आपको ऑलरेडी बता दी है। ये चीज़ें आप जो है आप लोग फोटो रिस्पिरेशन में याद रखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रोसेस के साथ। जैसे हम बात करेंगे इसके आगे, अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे कैम प्लांट को लेकर, ठीक है, या फिर C4 प्लांट को लेकर, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।